Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University. Having a subject code is 3150610 in 5th semester of BE. So, in this video series, students should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about flakiness and elongation index and also discussed about quality of water and deleterious material in concrete and impurities in water. So, today we have to discuss about the last topic of this chapter, and the topic is admixtures. So, let us start with the admixtures. So, admixtures is defined as a material other than the basic ingredients of concrete cement. So, admixture क्या है? तो कि ऐसा एक मटेरियल है जिसका यूज हम कंक्रीट में करते हैं और जो कंक्रीट का बेसिक इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर, उसके अलावा एक और एक और मटेरियल हम उसमें ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडमिक्सचर. सो added to the concrete mix immediately before or during mixing to modify some property of concrete in the fresh or hardened state. सो एडमिक्स का यूज हम कंक्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं ड्यूरिंग मिक्सिंग और बिफोर मिक्सिंग. कंक्रीट जब फ्रेश हो तभी उसका यूज कर सकते हो और हार्डन स्टेट में भी ये एडमिक्सचर का आप यूज कर सकते हो. सो दे शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट. सो एडमिक्सचर है वो कंक्रीट की कोई भी प्रॉपर्टी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं करता है. सो सम एडमिक्सचर लाइक एक्सेलरेटर, रिटार्डर्स एंड एंट्रेनिंग एजेंट्स, पोजोलॉनिक मटेरियल, वाटर फ्रोमिंग एडमिक्सचर एक्सेट्रा इज बीइंग practiced by Indian construction industry since long back. So कई सारे एडमिक्सचर अवेलेबल है, एक्सेलरेटर है, रिटार्डर है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स है, पोजोलॉनिक मटेरियल्स भी अवेलेबल है, वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर भी है. सो ये सारे एडमिक्सचर जो है वो इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टाइम से यूज़ किया जाता है. बट अ फ्यू टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर लाइक प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर, ये दो एडमिक्सचर है उसको हम बोलते हैं वाटर रिड्यूसर, आर ऑफ द रिसेंट इंटरेस्ट. सो ये दो जो एडमिक्सचर है वो रिसेंटली मॉडिफाई हुआ है. दे वेर स्पेसिफिकली डेवलप इन जापान एंड जर्मनी अराउंड 1970. सो 1970 में जापान एंड जर्मनी में ये जो सुपर प्लास्टिसाइजर और प्लास्टिसाइजर है उसका इन्वेंशन हुआ है. देन पर्पजेस ऑफ यूजिंग एडमिक्सचर. एडमिक्सचर का यूज हम क्यों करते हैं देखते हैं. एडमिक्सचर आर यूज्ड इन कंक्रीट फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस. फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम एडमिक्सचर का यूज करते हैं. टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हम एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं. टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम. इनिशियल सेटिंग टाइम को कम करने में भी ये एडमिक्सचर का यूज होता है, यानी कि इनिशियल सेटिंग में एक्सेलरेट करने में और रिटार्ड करने में दोनों में अलग अलग एडमिक्सचर का यूज़ किया जाता है. टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट की जो वर्केबिलिटीज रहती है उसको इम्प्रूव करने में भी हम एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं. कई बार क्या होता है कि जब हम कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग ट्रक, सो उसमें क्या होता है
जो सीमेंट है वाटर के साथ ऐड होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद वो हार्डन स्टेट में कन्वर्ट होने लगती है। तो उसको जो उसका जो सेटिंग टाइम है वो रिटार्ड करने में और वर्केबिलिटी है वो प्रॉपर मेंटेन कराने में हम एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने में भी एडमिक्सचर का यूज़ होता है। यानी कि कई बार क्या होता है, सपोज कि हमारा कोई स्ट्रक्चर है उसका लाइफ स्पान 40 ईयर है, तो कई बार वो जो स्ट्रक्चर है उसको 40 ईयर के बाद भी वो 10 ईयर है वो ड्यूरेबल रहता है, उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कई सारे जो एडमिक्सचर है उसका वहाँ पे यूज़ किया गया होता है। सो कोई भी कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। टू रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस करने में भी एडमिक्सचर का यूज़ होता है। कई बार क्या होता है कि हॉट वेदरिंग कंक्रीटिंग जब आप कर रहे हो तो हॉट वेदरिंग कंक्रीटिंग में ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कंक्रीट में भी हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो कंक्रीट फ्लैश सेट होने की संभावना वहाँ पे बढ़ जाती है। इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन कंक्रीट में रिड्यूस करने के लिए हम एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। टू मेक लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट बनाने के लिए भी एडमिक्सचर का यूज़ होता है। टू रिड्यूस परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कई बार क्या होता है प्रॉपरली आपने कोई भी वन प्लेस पे कोई भी प्लेस पे आपने कंक्रीटिंग किया गया है और वो कंक्रीटिंग में प्रॉपरली कंपैक्शन नहीं हुआ है और कोई जो उसमें डिफेक्ट आ गई उसकी वजह से कंक्रीट आपका पोरस रह गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा इन द मानसून सीजन वो जो वाटर है वो कंक्रीट में से पास होगा, उसकी वजह से रेनफोर्समेंट में कोरोजन होगा, आपका जो कंक्रीट है वो भी डैमेज होने लगेगा। तो कई बार क्या होता है वो जो परमिएबिलिटी जो कंक्रीट में है उसको रिड्यूस करने में, उसको दूर करने में हम एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। टू कंट्रोल द अल्कली एग्रीगेट एक्सपांसन, हमने लास्ट कई 2-3 लेक्चर पहले हमने ये टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, यानी कि सीमेंट में जो अल्कलीज रहती है K2O Na2O वो जो रिएक्टिव टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स है उसके साथ प्रोसेस करता है और एक जेल क्रिएट होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सपांसन होता है कंक्रीट में, तो एक्सपांसन होने की वजह से क्या होता है कंक्रीट डैमेज होता है, तो उसको कंट्रोल करने में भी हम एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस के लिए भी हम क्या करते हैं एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज द बॉन्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट, न्यू एंड ओल्ड कंक्रीट के बीच में जब बॉन्ड बनाना है प्रॉपरली, कोई ओल्ड कंक्रीट है और उसके नियर अबाउट में दूसरा आप कोई न्यू कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हो, तो ओल्ड और न्यू कंक्रीट के बीच में जो भी बॉन्ड प्रॉपरली बनना चाहिए वो बनाने के लिए हम एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज द बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट, जब हम स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं तब वहाँ पे क्या होता है स्टील रेनफोर्समेंट होता है और उसमें हम कंक्रीट डालते हैं वो जो मोल्ड है उसमें, तो वो जो स्टील रेनफोर्समेंट है और कंक्रीट है उसके बीच में बॉन्ड प्रॉपरली रखने के लिए हम क्या करते हैं बॉन्ड है उसको इंक्रीज करने के लिए हम एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। टू रिड्यूस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, सो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग जो कंक्रीट में होता है, यानी कि कई बार कंक्रीट के जो मटेरियल्स है इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और कई बार ब्लीडिंग होता है, यानी कि वाटर के सीमेंट की जो स्लरी है वाटर के साथ वो बाहर निकलने लगती है, तो उसको रिड्यूस करने में भी हम एडमिक्सचर्स का यूज़ कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस कलर कंक्रीट और मोटार, कई बार आपको कलर कंक्रीट प्रोड्यूस कराना हो और कलर मोटार आपको कंक्रीट कलर मोटार है
वो प्रोड्यूस कराना हो, तब भी आप एडमिक्सचर कलरिंग एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि कोई एलिवेशन प्रॉपरली एलिवेशन में आपको डेकोरेटिव मोटर की नेसेसिटीज रहती है, और कई बार इन फ्रंट ऑफ होम आप कोई भी ये डेकोरेटिव कोई भी जो अराउंड वॉल है आपकी हाउस की, उसमें भी आपको कोई कंक्रीटिंग वर्क करना है, तो उस डेकोरेटिव कंक्रीटिंग वॉल आपको बनानी है, तो उसमें भी आप ये प्रॉपरली एडमिक्सचर का यूज़ करके कलर्ड कंक्रीट बना सकते हो और कलर मोटर भी प्रोड्यूस कर सकते हो। टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में जो कोरोजन होता है उसको कंट्रोल करने में भी एडमिक्सचर का यूज होता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर। एज पर IS 9103 1999 हैज कवर्ड मेन 5 टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर। यहाँ पे मेन 5 टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर है और कई सारे अदर टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर भी है अवेलेबल। देखते हैं एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर से, सेकंड वन इज रिटार्डिंग एडमिक्सचर, थर्ड वन इज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, उसको बोलते हैं प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर, एंड एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, एंड लास्ट वन इज सुपर ब्लास्टिंग एडमिक्सचर। सो ये सभी क्या है, मेन 5 टाइप्स है। और अदर टाइप में पोज़ोलाना एडमिक्सचर, ग्राउटिंग एडमिक्सचर, वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर, एयर डिट्रेनिंग एडमिक्सचर, बॉन्डिंग एडमिक्सचर, कोरोजन इनहेबिटिंग एडमिक्सचर, गैस फॉर्मिंग एडमिक्सचर, कलरिंग एडमिक्सचर, अल्कली एग्रीगेट एक्सपांसन इनहेबिटिंग एडमिक्सचर, फंगीसाइडल, जर्मीसाइडल और इंसेक्टिसाइडल एडमिक्सचर। सो ये फंगीसाइडल बेस और जर्मीसाइडल और इंसेक्टिसाइडल एडमिक्सचर बेस है। उसमें फंगीसाइडल एडमिक्सचर बनाने में पॉलीहेलोजिनेटेड फिनोल्स का यूज़ होता है, जर्मीसाइडल में डाइएल्ड्रिन एम्यूल्सन का यूज़ होता है, और जो इंसेक्टिसाइडल एडमिक्सचर है उसमें कॉपर कंपाउंड्स का यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑफ इंसेक्टिसाइडल एडमिक्सचर। सो सबसे पहले हम देखते हैं मेन 5 टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर। उसमें सबसे पहला है एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। सो एक्सेलरेटर आर एडेड टू कंक्रीट टू एक्सेलरेट द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। एक्सेलरेटर यानी क्या होता है, तो कि कोई भी टाइम को बढ़ाना, कोई भी सेटिंग टाइम हो या कोई हार्डनिंग टाइम हो, उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सेलरेटर का यूज़ करते हैं। सो देखते हैं उसका यूज़ कहाँ पे होता है और उसका एडवांटेजेस क्या है। तो कि अर्लियर रिमूवल ऑफ फॉर्म्स, कोई भी फॉर्म वर्क है उसका अर्ली आपको रिमूवल करना है तो वहाँ पे भी आप ये एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। रिडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ क्यूरिंग, कोई भी रिक्वायर्ड पीरियड है आपके पास क्यूरिंग के लिए, कि सपोज कि क्यूरिंग करने के लिए आपके पास 5 डेज है, उसमें भी आपको रिडक्शन करना है, यानी कि आपको 3 डे ही उसको क्यूरिंग करना है, आपके पास ओनली फॉर 3 डेज है और उसमें 5 डेज का क्यूरिंग करना है, तो वो टाइम कम करने के लिए भी आप एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। अर्लियर प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन सर्विस, कोई भी स्ट्रक्चर है उसको अर्लियर सर्विस में आपको प्लेस करना है, यानी कि अर्ली उसको कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे भी आप एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। अर्ली फिनिशिंग ऑफ सरफेस, कोई भी सरफेस है उसको अर्ली फिनिश आपको चाहिए होता है, तभी आप ये एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर का यूज़ कर सकते हो। सो मोस्ट कॉमनली यूज एक्सेलरेटर इज कैल्शियम क्लोराइड। जनरली क्या होता है, वो मोस्ट कॉमनली जो एक्सेलरेटर होता है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। व्हेन इट इज यूज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड इन रेगुलर अमाउंट्स 2% बाय वेट ऑफ सीमेंट, यानी कि आप 2% बाय वेट ऑफ सीमेंट ही उसका यूज़ कर सकते हो। इट रिड्यूसेस द इनिशियल सेटिंग टाइम फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 3 to 1 आवर, यानी कि 3 आवर से लेके 1 आवर तक का वो टाइम है वो कम कर सकता है।
एंड द फाइनल सेटिंग टाइम फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 6 आवर टू 2 आवर, 6 आवर तक से वो आप 2 आवर तक ला सकते हो फाइनल सेटिंग टाइम एट 21 ऑन सेल्सियस टेम्परेचर। इट अप्रोक्सीमेटली डबल्स द 1 डे ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि 1 डे में जो नॉर्मल में जो स्ट्रेंथ थी उसकी वजह से उसकी जगह पे एक्सेलरेटिंग एडमिक्सर यूज़ करके आप 1 डे में डबल स्ट्रेंथ है वो गेन करा सकते हो। लेकिन CaCl2 है जो कैल्शियम क्लोराइड, उसके ड्रॉबैक भी कई सारे हैं। CaCl2 कंटेन मोर देन 3% में कॉज फ्लैश सेट होने की भी संभावना रहती है। इंक्रीजिंग इन ड्राइंग श्रिंकेज एंड क्रीप, ड्राइंग श्रिंकेज में और क्रीप में भी इंक्रीमेंट होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेस कोरोजन इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में कोरोजन होने लगता है। रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू सल्फेट अटैक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस मिलता है वो भी उसमें रिड्यूस होता है। सेकंड वन है रिटार्डिंग एडमिक्सचर। रिटार्डिंग एडमिक्सचर में क्या है देखते हैं। Retarders are added to concrete to slow down the hydration of cement to delay or prolong the setting of the cement in concrete। यानी कि सबसे पहला हमने देखा था एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर टाइम, सेटिंग टाइम यानी कि फाइनल और इनिशियल को बढ़ाने के लिए। अब हुआ रिटार्डर, रिटार्ड मीन्स कम करना, यानी कि अब कंक्रीट का जो हाइड्रेशन होता है उसको स्लो डाउन करने में, उसको डिले करने में और लॉन्ग टाइम तक चले रहने में क्या करते हैं, क्या होता है, ये सीमेंट में सेटिंग टाइम जो सीमेंट का है वो उसको डिले करता है कंक्रीट में, उसको बोलते हैं रिटार्डर। रिटार्डर कीप द कंक्रीट प्लास्टिक एंड वर्केबल फॉर ए लॉन्गर टाइम। रिटार्डर क्या करता है, कंक्रीट को प्लास्टिक फॉर्म में रखता है और वर्केबल फॉर्म में रखता है लॉन्ग टाइम तक। कब आप उसका यूज कर सकते हो देखते हैं। To overcome the accelerating effect of high temperature on setting property of concrete in hot weather concreting, हमने पहले भी डिस्कशन किया कि जहाँ पे वॉट वेदर वॉट वेदर आप कंक्रीटिंग जहाँ पे भी कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कंक्रीट की अंदर की जो उसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो ऑलरेडी हाई होता है। तो आपको क्या करना रहता है, कंक्रीट का जो टेम्परेचर है वो कम करना पड़ता है, तो उसको कम करने के लिए वहाँ पे रिटार्डर का यूज होता है। टू डिले सेटिंग ऑफ सीमेंट व्हेन कंक्रीट इज टू बी प्लेस इन डिफिकल्ट कंडीशन, लाइक सेम कोई भी जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको सीमेंट का जो सेटिंग है उसमें डिले कराना है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। व्हेन कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी गुड। तो कंक्रीट को आप वन प्लेस से अदर प्लेस आप जब ट्रांसपोर्ट करा रहे हो तो वहाँ पे जो सेटिंग टाइम है उसको कम करना पड़ता है। कॉमनली यूज रिटार्डर्स क्या क्या है, कौन कौन से है, कैल्शियम सल्फेट्स है, जिप्सम, स्टार्चेस, शुगर, सेल्यूलोज प्रोडक्ट, ये सभी जो है वो है रिटार्डर्स है। हमने जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हम जब स्टडी कर रहे थे तभी हमने डिस्कशन किया था कि नॉर्मली जब क्लिंकर है उसको जब हम ग्राइंड करते हैं तो उसमें 2 to 3% जिप्सम ऐड करते हैं। तो जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, यानी कि रिटार्डर एडमिक्सचर, यानी कि वो रिटार्डर है और जो सेटिंग टाइम है कंक्रीट का उसको सीमेंट का उसको कम करता है, ताकि उसकी वजह से क्या ना हो, फ्लैश सेट ना हो। आप हॉट वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हो नॉर्मली और ऊपर से टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि कंक्रीट है वो फ्लैश सेट हो जाएगा, यानी कि क्रैक्स और ये सब डेवलप होगी। सो कैल्शियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम is generally added during the manufacturing of cement to retard the setting. Normally 2 to 3% gypsum is added, and then plasticizer, थर्ड वन क्या है, प्लास्टिसाइजर से वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है। वर्केबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। सो ये हम सबको पता है कि जो वर्केबिलिटी है वो कंक्रीट की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेश कंक्रीट की। द ऑप्टिमम वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट वेरियस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ये जो फ्रेश कंक्रीट की जो
मैक्सिमम वर्केबिलिटी है वो सिचुएशन से सिचुएशन अलग अलग रहती है. हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन सिचुएशन लाइक डीप डैम, the wall with congested reinforcement, beam column junction, termy concreting, hot weather concreting, pumping of concrete etc. ये सभी जगह पे कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जो प्लेस है वो कंजेस्टेड प्लेस है, यानी कि कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट वाला कोई प्लेस हो, कोई बीम और कॉलम के बीच में कोई जंक्शन आ रहा है. टर्मी कॉन्क्रीटिंग में क्या होता है, पाइप का यूज़ करके हम अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग करते हैं बाय यूजिंग पाइप, टर्मी पाइप, और उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है उसमें हम एक फनल प्रोवाइड करते हैं और उसमें से कॉन्क्रीट है वो एंटर कराते हैं बाय पाइप, उसको बोलते हैं हम टर्मी कॉन्क्रीटिंग. कोई भी जगह पे आप कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो बाय पंपिंग, तो वहाँ पे भी जो वर्केबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए. सो द कन्वेंशनल मेथड एडोप्टिंग टू ऑब्टेन हाई वर्केबिलिटी आर यूज ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट यूजिंग गुड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट और बाय इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट. ये हम सब ने पढ़ा है. लेकिन समटाइम्स unengineered contractor use extra water to improve workability of concrete. So it is a very dangerous practice from strength and durability of point of view. कई बार क्या होता है कि अनएजुकेटेड कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर उसमें ऐड करते हैं, तो ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये डेंजरस है. उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है. So use of plasticizer for improving workability without using excess of water is becoming popular practice all over the world. So विदाउट वाटर के बिना आप कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो गेन करा सकते हो बाय यूजिंग प्लास्टिसाइजर्स. देन सुपर प्लास्टिसाइजर. So Japan was the first country to develop super plasticizer in 1960 and subsequently Germany in 1970. सबसे पहले जापान ने 1960 में सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ किया था, इन्वेंशन किया था, डेवलप किया था. देन 1970 में जर्मनी ने सुपर प्लास्टिसाइजर बनाया. सो द यूज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर परमिट द रिडक्शन ऑफ वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 30% विदाउट रिड्यूसिंग वर्केबिलिटी ऑफ मिक्स. 30% तक आप कम वाटर यूज कर सकते हो विदाउट रिड्यूसिंग वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाई रेंज वाटर रिड्यूसर. सो सुपर प्लास्टिसाइजर है उसको हम हाई रेंज वाटर रिड्यूसर भी बोलते हैं. सो दे आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्लास्टिसाइजर. सो दे आर मोर पावरफुल एज डिस्पर्सिंग एजेंट. सो उसका एडवांटेजेस हम देखते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर का. वेरी हाई वर्केबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग दिस सुपर प्लास्टिसाइजर. Hence self leveling, self compacting and flowing concrete can be produced. So ये सब आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि जैसे ही कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई है तो सेल्फ लेवलिंग भी हो जाएगा, कंक्रीट सेल्फ कम्पैक्ट भी हो जाएगा और सेल्फ फ्लोइंग भी होगा प्रॉपरली. उसको जो भी मोल्ड में आपको लगाना है वो मोल्ड में इजीली वो सेट हो जाएगा. फॉर द सेम वर्केबिलिटी it has made possible to use water cement ratio as low as 0.28 to obtain strength of the order of 100 megapascal MPa. यानी कि आप वाटर सीमेंट रेशियो जो है उसमें भी आप कम कर सकते हो. विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इट ऑल्सो परमिट्स ए रिडक्शन ऑफ सीमेंट कंटेंट. लो वाटर सीमेंट कंटेंट रखने के साथ आप सीमेंट कंटेंट में भी आप रिडक्शन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वाटर का जो पोर्शन है वो कम हो गया होता है, इसलिए वजह से आप सीमेंट का कंटेंट भी थोड़ा सा कम कर सकते हो. द यूज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर हैड मेड इट पॉसिबल टू यूज फ्लाई एश, स्लैग, सिलिका फ्यूम टू मेक हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट. हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाने के लिए कई सारे पोजोलॉनिक मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हो. सो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है, तो कि आप सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ कर सकते हो इसलिए. So super plasticizer produce a homogeneous cohesive concrete generally without any tendency of segregation or bleeding. Without any segregation or bleeding आप सेल्फ सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ करके आप होमोजीनियस और कोहेसिव कंक्रीट है वो बना सकते हो.
कई सारे पॉलीमर यूज एज ए बेस ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, कई सारे पॉलीमर्स का यूज होता है एज ए बेस। सो उसमें सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड कंडेंसेट है SMF, देन सल्फोनेटेड नेप्थेलिन फॉर्माल्डिहाइड कंडेंसेट है SNF। वो SMF था सबसे पहला मेलामाइन वाला, और दूसरा है नेप्थालिन वाला। then MLS modified lignosulfonates, then AP acrylic polymer, then CLAP cross link acrylic polymer, and PC poly carboxylate ester। सो ये सभी है पॉलीमर बेस्ड सुपर प्लास्टिसाइजर। उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। सो हमने अभी तक ये सुना है कि कंक्रीट में जो एयर है वो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे है एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। तो इसका यूज क्यों होता है, हम कंक्रीट में एयर है वो क्यों किस लिए ऐड करते हैं, देखते हैं। तो एयर एंट्रेन कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट और बाय यूजिंग एयर एंट्रेनिंग सीमेंट ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। सो एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट है वो प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एयर एंट्रेनिंग एजेंट को कंक्रीट जब मिक्सिंग हो रहा होता है तब उसमें हम ऐड करेंगे, और कोई एयर एंट्रेनिंग सीमेंट है तो उसका यूज करके हम कंक्रीट बनाएंगे। सो दिस एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स इनकॉर्पोरेट्स मिलियन ऑफ मिनट स्पेरिकल एयर बबल्स। सो ये जो एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स होता है वो कई सारे बबल्स है वो कंक्रीट में क्रिएट करता है, विच विल एक्ट एज ए फ्लेक्सिबल बॉल बेरिंग एंड विल मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट रिगार्डिंग वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्लेडिंग एंड सरफेस फिनिशिंग क्वालिटी। सो ये जो बबल होता है फ्लेक्सिबल बबल, तो उसकी वजह से कंक्रीट की कई सारी प्रॉपर्टीज है मॉडिफाई होती है, लाइक कंक्रीट की वर्केबिलिटी, उसमें सेग्रीगेशन कम होता है, ब्लीडिंग भी कम होता है, और उसकी जो सरफेस है उसकी फिनिशिंग है वो क्वालिटी वाली निकलती है। सो एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स ऑल्सो मॉडिफाइड द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कंक्रीट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, परमेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट एक्शन। सो ये ओनली जो फ्रेश कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन हार्डन कंक्रीट की भी प्रॉपर्टी है, उसमें भी कई सारे चेंजेस करते हैं। सो एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, सो हम देखते हैं। नेचुरल वुड रेजिंग है, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल, एनिमल एंड वेजिटेबल फैटी एसिड, वाटर सोल्यूबल सोप ऑफ रेजिन एसिड, wetting agent like alkali salt, sulfonated organic compounds, and aluminum powder, zinc powder and hydrogen peroxide। जनरली कंक्रीट में एल्यूमिनियम पाउडर और जिंक पाउडर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ होता है। उसका यूज़ जब फ्रेश कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट्स सब हम मिक्स करते हैं तब उसमें ये एल्यूमिनियम पाउडर, जिंक पाउडर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें ऐड किया जाता है, और जब मिक्सिंग होता है तब उसमें कई सारे बबल्स है वो क्रिएट होते हैं। देन अदर टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर में पोजोलॉनिक एडमिक्सचर है, कई सारे पोजोलॉनिक मटेरियल है उसका यूज़ करके हम एडमिक्सचर बना सकते हैं। उसमें नेचुरल पोजोलॉनिक मटेरियल भी है और आर्टिफिशियल पोजोलॉनिक मटेरियल भी है। नेचुरल में क्ले, सेल, डायटोमिसियस अर्थ, वॉल्केनिक स्टफ, सो ये सभी है नेचुरल पोजोलॉनिक मटेरियल है। आर्टिफिशियली पोजोलॉनिक मटेरियल में फ्लाई ऐश, सुर्खी, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, सिलिका फ्यूम, राइज हस्क, मेटाकाओलिन, ये सभी है वो आर्टिफिशियली बने गए पोजोलॉनिक मटेरियल है, तो उसका यूज़ करके भी हम एडमिक्सचर है वो बना सकते हैं। उसका यूज़ करके वर्केबिलिटी है उसमें प्रॉपरली बढ़ा सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिडक्शन कर सकते हैं, वर्केबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन भी कम कर सकते हैं, और कई सारे एडवांटेजेस है पोजोलॉनिक एडमिक्सचर के। देन ग्राउटिंग एडमिक्सचर है। ग्राउटिंग एडमिक्सचर कई बार क्या होता है, प्रॉपरली आपको कोई भी जगह पे रिपेयर वर्क करना है तो वहाँ पे आप ग्राउटिंग एडमिक्सचर का यूज़ कर सकते हो। वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर है, ये सब हम वर्ड कई बार सुने होते हैं कि कई बार क्या होता है ओल्ड कंक्रीटिंग में से वाटर है वो नीचे आ रहा होता है, तो उसको वाटर प्रूफिंग करने के लिए भी हम कई सारे एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, तो वो वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर है। एयर डिट्रेनिंग एडमिक्सचर है,
कई बार एयर को निकालने के लिए भी हम एडमिक्सर का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं एयर डिटेनिंग। देन बॉन्डिंग एडमिक्सर है। देन कोरोजन इनहेबिटेटिंग एडमिक्सर, कोरोजन कम करने के लिए। देन गैस फॉर्मिंग। देन कलरिंग एडमिक्सर हमने आगे डिस्कशन किया। अल्किल एग्रीगेट जो रिएक्शन होता है उसको कम करने के लिए भी एडमिक्सर है। और ये सभी है फंगीसाइडल, जर्मीसाइडल और इंसेक्टिसाइडल एडमिक्सर। ये था हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम कई बार क्या होता है, ये जो एडमिक्सचर है उसका ज़्यादा जो यूज़ हम होने की वजह से कई बार एडवर्स इफेक्ट भी क्रिएट होती है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। वन ऑफ द कॉमन प्लास्टिसाइजर जनरली यूज्ड is lignosulfonic acid in the form of calcium or sodium salt. At higher dosage it may cause retardation in setting time. कई बार क्या होता है, हायर डोसेज होने की वजह से सेटिंग टाइम है वो रिटार्ड होता है। हायर डोसेज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर अफेक्ट द श्रिंकेज एंड क्रीप प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। जो सुपर प्लास्टिसाइजर है वो उसका डोसेज भी हायर हो जाए तो उसकी वजह से भी श्रिंकेज का प्रॉब्लम रहता है और क्रीप का प्रॉब्लम रहता है। Higher dosage of plasticizer may cause segregation and premature stiffening under certain condition. हायर प्लास्टिसाइजर का हायर डोसेज होने की वजह से कई बार कंक्रीट है वो सेग्रीगेट होता है और प्री मेच्योर स्टिफनिंग, यानी कि उसका जो स्टिफनिंग होने का जो टाइम है उससे पहले वो स्टिफ हो जाता है। हायर डोसेज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर में इंक्रीज द रेट ऑफ लॉस ऑफ वर्केबिलिटी। कई बार हायर डोसेज होने की वजह से वर्केबिलिटी भी कम होती है। और कई बार क्या होता है तो कि perhaps the most commonly known retarder is calcium sulfate gypsum. Addition is excess amount of gypsum may cause undesirable expansion and indefinite delay in the setting of concrete. कई बार जिप्सम है उसका भी कंटेंट बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, अनडिजायरेबल एक्सपांसन होता है कंक्रीट में और इनडिफाइनाइट डिले होता है सेटिंग में, कंक्रीट की सेटिंग में। Then excess use of accelerator causes more heat evolution and there are chances of crack in the concrete. In case of air entrant concrete, strength decreasing in proportion of amount of air. It is observed that 1% of entrant air reduces strength by about 5.5%. So optimum air content is ranging from 3 to 6%. ज़्यादा एयर एंटर कराने में भी क्या होता है, उसमें कई बार जो उसकी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो सकती है। ये सभी पॉइंट है वो भी आपको एडमिक्सर का जब आप यूज़ करते हो तभी ध्यान में रखने चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 है फ्रेश कंक्रीट, उसकी शुरुआत करेंगे। So now these are the list of references concrete technology by MS Sethi, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एग्जामिनेशन। And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.